मैं फरहान रशीद। अब आप इस समय देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डेक्कन सियासत। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने DKZ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप लोगों को आगाह किया था और मैंने खुलासा किया था कि DKZ इन्वेस्टमेंट जो है दरअसल IMA के जैसे, हीरा गोल्ड के जैसे ही एक और फर्जी कंपनी है। हमने वीडियो रिलीज करने के बाद बहुत सारे बड़ी तादाद में IMA के जैसे लोग जैसे आज परेशान हाल हैं, जो इन्वेस्ट करके आज डूब गए हैं, वैसे ही कुछ DKZ इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टरों ने भी हमें व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट किया और कहे कि उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है और जो है वो हमसे सवाल कर रहे थे कि क्या DKZ इन्वेस्टमेंट हलाल है, क्या ये कंपनी जो है जेन्युइन है। आप जो बोल रहे हैं वो हमें जो है थोड़ा सा सोच पर लग गए, हमने ऑलरेडी पैसा डाल दिया है तो अब क्या करें, हमारा पैसा डूब गया क्या, ऐसे करके ये लोग मुझसे सवाल कर रहे थे। इस बीच में मुझे ये भी खबर मिली है कि DKZ इन्वेस्टमेंट्स के जो बैकएंड की जो IT सेल है जो, और इनकी जो टेलीमार्केटिंग की टीम है और इनकी सेल्स की टीम जो है जो काउंसलिंग करती है, तो इन्होंने जो नए बकरे हैं, जो इनके जो नए बकरे DKZ इन्वेस्टमेंट्स पे जो नए बकरे आने वाले हैं, उन लोग ने जब इनसे सवाल किया है तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में डेक्कन सियासत के रिपोर्टर फरहान रशीद को, यानी कि मैं, मुस्लिम ब्लॉगर के खिलाफ ये लीगल एक्शन लेंगे और मैं जो है TRP के लिए जो है ये वीडियो बनाया है। अब मैं उनको एक बात बता देता हूं, साफ बता देता हूं, अगर आपको TRP के लिए वीडियो बनाना है तो ये वीडियो TRP के लिए बनाई गई है। हैदराबाद डायरीज एक मशहूर YouTube चैनल है, इनके ऊपर भी जो है एज पर बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट 2020, इसके तहत जो है यूट्यूबर्स या मीडिया चैनल्स या रिपोर्टर्स या न्यूज़पेपर्स, इन तमाम लोग भी जो है फ्रॉड में शामिल हो जाते हैं अगर इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कंपनी को जो है प्रमोट किया है। अगर ये प्रमोट कर भी लेते हैं, ये एक यूट्यूबर है, हैदराबाद डायरीज और गोल्डन हैदराबादीज के नाम से 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, ये मशहूर है, मैं भी इनका सब्सक्राइबर ही हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं इनका सब्सक्राइबर नहीं हूं। हाँ, ये बात है कि ये वीडियोस के प्रमोशंस मेरे से मिस हो गई थी। DKZ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मैंने इनके वीडियोस नहीं देखे थे। हाल ही में जब मुझे DKZ इन्वेस्टमेंट के बारे में तहकीकात करने के लिए जब रिक्वेस्ट आई, जब तहकीकात कर रहा था, धीरे धीरे करके खुलासा ये आया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है DKZ इन्वेस्टमेंट्स के तारीफ में जो है अपने जो है वीडियोस बनाए हैं। एक और मोहम्मद करके है, वो भी जो है वीडियो बनाए हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं, क्या आपने कोई तहकीकात किया है? क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट कंपनी जो डिपॉजिट्स लेती है वो किस बेस पे ले सकती है, क्या क्या इनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या परमिशन चाहिए? सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है रजिस्टर कर देने से जो है इनके पास कोई लीगल राइट्स नहीं होती डिपॉजिट्स लेने का। अगर इनको डिपॉजिट्स लेना है तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि SCBI से परमिशन लेना है, SCBI में इनको रजिस्टर्ड होना है, वहां पे शेयर मार्केट के जरिए ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं पब्लिक का। दूसरा तरीका यह है LLP की कंपनी ये रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लॉ है, उसमें भी जो है ये डिपॉजिट ऐसे नहीं ले सकते। अपने करीबी रिश्तेदारों को जो है पार्टनर बना सकते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बना के, लेकिन ये LLP भी नहीं है। और LLP के नाम से जो है IMA में भी घोटाला किया है, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी घोटाला किया है। बिल्कुल ऐसे ही हलाल बोल बोल के IMA के चोर मंसूर खान ने, हीरा गोल्ड की नौहरा शेख ने भी आवाम को बेवकूफ बनाया है। ये तो आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल किस लिए मशहूर है। डेक्कन सियासत जो है ऐसी ही फर्जी जो कंपनियां जो है, खुसूसन जो है हलाल इन्वेस्टमेंट का नाम लेके जो बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को हराम का काम करते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना हमारा चैनल जो है में मशहूर है। TRP के लिए हमारा चैनल कभी मशहूर नहीं हुआ है। हमारा चैनल अगर मशहूर है, आज हमें दुनिया जानती है, फरहान रशीद को अगर जानती है, मुस्लिम ब्लॉगर को अगर पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है, या सोशल मीडिया खान को अगर पब्लिक जानती है, तो वो सिर्फ एक ही बात के लिए जानती है कि हलाल के नाम पे अगर कोई भी धोखा देता है तो दुनिया में एक शख्स है जो बिना डरे उन कंपनियों को एक्सपोज करता है और इन कंपनियों के बारे में बताता है।
अभी हैदराबाद डायरीज या गोल्डन हैदराबादीज या मोहम्मद जो यूट्यूबर हैं, इन लोगों के बारे में मैं इनको कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है कि इनको भी गलतफहमी हो, इन्होंने तहकीकात नहीं किया है, इनको उतना इल्म नहीं है कि कंपनी किस बेसिस में फॉर्म होती है, क्या इनके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये कैसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर लेते हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, ये तमाम चीजें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है एक जो है परमिशन लेना है, उसके कुछ कानून होते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं, मैंने एग्रीमेंट्स भी देखा है, एक एग्रीमेंट मेरे पास जो है 3-4 इन्वेस्टरों के एग्रीमेंट्स की कॉपी भी मेरे पास है। मैं नहीं चाहता कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी के प्राइवेसी को ब्रेच करूं, इसलिए वो एग्रीमेंट्स की कॉपी मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं। उन एग्रीमेंट्स में ये चीज का खुलासा ये आता है कि उस एग्रीमेंट में जो है जो साइन किया गया डॉक्यूमेंट है, उसमें डीकेजेड इन्वेस्टमेंट के नाम से साइन किया गया है, और डीकेजेड इन्वेस्टमेंट उसमें जो सील लगी है, धब्बा लगा है, वो प्रोप्राइटरशिप का है, प्रोप्राइटर का है। तो डीकेजेड इन्वेस्टमेंट एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, तो यहीं पे एक जो है इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या ये कंपनी जेन्युइन है या नहीं है। दूसरी तरफ जब कंपनी पूछते हैं कि कंपनी के लीगलिटीज क्या है, तो ये डिकैजो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बताते हैं। हालांकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स लेने के लिए इनके पास कोई परमिशन नहीं है। इसका मैं सीना ठोक के इनके पास जो है चैलेंज करता हूं, ओपन चैलेंज करता हूं। 1000 करोड़ का आपको जो है डेफामेशन केस ठोकना है तो ठोकिए। अगर आपकी बात जो है सच साबित हो गई तो आपको 1000 करोड़ भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बात झूठ हो गई तो आप आवाम का मुझे कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। डीकेजेड इन्वेस्टमेंट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा जो है, एक एक रुपया पैसा जो है, क्या आप वापस करने को तैयार हैं? चलिए अभी मैदान में आ जाते हैं। क्या आप वापस करेंगे पूरा का पूरा पैसा 24 घंटे के अंदर? मुझे प्रूव करो कि मैं गलत हूं, उसके बाद 24 घंटे में जो है मैं आवाम का पैसा जो है, आप सही हो या गलत हो, और इनका जितना इन्वेस्टमेंट है उसका प्रूफ दीजिए, उतना ही पैसा मैं आपके पास जमा करता हूं। ठीक है, उनके नाम से डीकेजेड इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आप बता रहे हैं कि तकरीबन 55,000 इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं, ये 55,000 इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, इनका पैसा मैं, इनका जितना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपकी कंपनी में है उतना ही पैसा मैं आपको जमा करूंगा, अगर आप मुझे गलत साबित करोगे। अगर नहीं तो आप जो इनका पैसा वापस करोगे, जिसको आप धोखा दे रहे हैं उनका पैसा आप वापस करोगे। और गोल्डन हैदराबादीज और हैदराबाद डायरीज के जो है यूट्यूबर्स हैं, जो कॉमेडियंस हैं, उनसे मेरा आजीजाना गुजारिश है, देखिए आप मामले के बारे में नहीं जानते, ये स्कैम्स के बारे में आप शायद नहीं जानते, हो सकता है कि आपको इसके बारे में इल्म नहीं है। आप कॉमेडी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और आपको मैं बहुत इज्जत करता हूं, आपके भी चैनल्स का मैं सब्सक्राइबर्स हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये डीकेजेड इन्वेस्टमेंट के कंपनी के धोखेबाज जैसे कंपनियों के चक्कर में जो है आप कहीं ना लीगल प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आपको मैं ये जो है आज जो बता रहा हूं, ये एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एक रिक्वेस्ट है, आजीजाना रिक्वेस्ट है। आप इन कंपनियों को प्रमोट करना छोड़ दीजिए, और आप जो है ये वीडियो रिलीज करने के बाद जो है 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। 1 हफ्ते के अंदर आपने जो प्रमोट किया है ये डीकेजेड इन्वेस्टमेंट की कंपनी के बारे में, ये वीडियोस अपने चैनलों में से प्लीज उसको प्राइवेट कर दीजिएगा। अगर आपने प्राइवेट नहीं किया तो मजबूरन मुझे जो है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत आपके ऊपर केस करना होगा, ये ओपन बता रहा हूं मैं। और दूसरा, क्योंकि ये जो है कंपनी डीकेजेड इन्वेस्टमेंट तेलंगाना के स्टेट में है, तो टीपीआईडी एक्ट यानी कि तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत भी जो है केस लगेगा, और बहुत बड़ा खतरे में जो है टीपीआईडी एक्ट के तहत, तेलंगाना डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत मीडिया चैनल्स कवर नहीं होती हैं। अगर उन्होंने प्रमोट किया है लीगली उनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, लेकिन सेंट्रल लॉ जो है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट 2020, इस एक्ट के तहत मीडिया चैनल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कंपनी को प्रमोट करते हैं, किसी को धोखा में जो है इनडायरेक्टली शामिल भी हो जाते हैं, चाहे वो जानबूझ के जो है पब्लिक को जो है बेवकूफ बनाया हो या अनजाने में बेवकूफ बनाया हो, तब भी जो है इनके पर लीगल केस बनता है। तो ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए,
हैदराबाद डायरीज और गोल्डन हैदराबादीज के कॉमेडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9880324059 9880324059 स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। आप मुझे प्राइवेट में व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं आपको द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स एक्ट 2020 का जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें जहां पे वो रूल वायलेट आप कर रहे हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश करूंगा, आपको मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजता हूं। अगर आप जो है 7 दिन के अंदर ये कदम उठा लेते हैं तो आपके लिए ही अच्छा होगा, नहीं तो मजबूरन मुझे पब्लिक लार्ज नंबर ऑफ 55,000 इन्वेस्टर्स कहा जाता है कि डीकेजेड इन्वेस्टमेंट ने इन्वेस्टमेंट लिया है, तो इन लोगों को बचाने के लिए मजबूरन मुझे आपके ऊपर भी जो है केस बुक करना होगा, फाइल करना होगा। इसलिए ये वीडियोस आप डिलीट करिए, इमीडिएटली डिलीट करिए। और आईएमए के इन्वेस्टरों से आप लोग बहुत खूब जानते हैं मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, आप मुझे 4-5 सालों से जानते हैं। आप लोग कैसे बेवकूफ बने, आप कैसे धोखे में आए, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स भी मुझे जानते हैं, नौहरा शेख के फॉलोअर्स भी मुझे जानते हैं, मेरी नीयत क्या है, मैं क्या हूं, मैं टीआरपी के लिए कर रहा हूं या पब्लिक के लिए कर रहा हूं, ये तमाम चीजें आप लोग भी जानते हैं। इसलिए अब तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज ये वीडियो को खूब वायरल करें, ताकि और मुसलमान जो है बर्बाद ना हो इस हलाल के नाम पे, इस हलाल के चक्कर में। अगर किसी को धोखा देना ही है तो आप बिना हलाल वर्ड यूज करके धोखा दीजिए, शायद मैं आंख बंद कर लूं, लेकिन ऐसे अल्लाह रसूल के नाम पे, हलाल के नाम पे मत धोखा दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिलहाल इतना ही है, मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूं। आगे फिर से मैं आने वाला हूं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। अब समझ लीजिए कि इन्होंने मुझे टीआरपी का इल्जाम लगा के और इन्होंने जो है मुझे लीगल एक्शन का जो धमकी दे के जो इन्होंने जो कारनामे किए हैं डीकेजेड इन्वेस्टमेंट के लोगों ने, अब इन्होंने मुझे खुलेआम चेतावनी दी है। अब खुले मैदान में मैं इनके साथ जो है जंग ऐलान करता हूं, आ जाओ तुम भी मैदान में लीगल फाइट के लिए, मैं भी लीगल के लिए तैयार हूं। इंशाअल्लाह ताला हक की जीत होगी और आवाम की जीत होगी। इतना कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। शुक्रिया।